नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर की बात में आज आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार कहानी, अकल का सौदागर। एक बार दोस्तों एक गरीब अनाथ लड़का था जो अपनी कमाई के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था, ना कोई काम था, पर वो चतुर था। तो बचपन में अपने पिता को देखकर वो कई बातें सीख गया था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया। वह शहर गया, उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली, एक दो पैसे खर्च करके कलम, स्याही, कागज़ खरीदे, दुकान पर तख्ती टांग दी। तख्ती पर लिखा था, अकल बिकाऊ है। उस दुकान के इर्द गिर्द सेठों की बड़ी बड़ी दुकानें थी। वे कपड़े, गहने, फल, सब्जियां वगैरह रोज़मर्रा की चीज़ों का कारोबार करते थे। ब्राह्मण का बेटा दिन भर गला फाड़ता रहा। अकल, तरह तरह की अकल, अकल बिकाऊ है, सही दाम, एक दाम। सौदा सुल्फ के लिए आने वाले लोगों ने सोचा कि वह सनक गया है। उसकी दुकान के आगे तमाशबीनों की भीड़ लग गई। सबने उसकी खिल्ली उड़ाई, पर किसी ने एक छदम की अकल भी नहीं खरीदी। पर ब्राह्मण के बेटे ने धीरज नहीं खोया। एक दिन एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से गुजरा। उसने ब्राह्मण के लड़के को आवाज़ लगाई, अकल लो, अकल लो, यहाँ तरह तरह की अकल बिकती है। सेठ के बेटे के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। वह क्या बेच रहा है। उसने सोचा कि वह कोई सब्जी या ऐसी चीज़ है जिसे उठाकर घर ले जाया जा सकता है। सो उसने उस लड़के से पूछा, एक शेर का क्या दाम लोगे? ब्राह्मण के बेटे ने कहा, मैं अकल को तोल कर नहीं, उसकी किस्म से बेचता हूँ। सेठ के बेटे ने एक पैसे का सिक्का निकाला और बोला, एक पैसे की जो जितनी अकल आती है दे दो। ब्राह्मण के पैसे ने कागज़ का पुर्जा लिया। उस पर लिखा, जब दो आदमी झगड़ रहे हो तो वहाँ खड़े होकर उन्हें देखना अक्लमंदी नहीं है। और पुर्जा सेठ के बेटे को देते हुए कहा कि वह उसे अपनी पगड़ी में बांध ले। सेठ का बेटा घर गया और पुर्जा पिता को दिखाते हुए बोला, मैंने एक पैसे की अकल खरीदी है, ये देखिए। सेठ ने कागज़ का टुकड़ा लिया और पढ़ा, जब दो आदमी झगड़ रहे हैं तो वहाँ खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। सेठ का पारा चढ़ गया। वह बेटे पर बरस पड़ा, गधा कहीं का, इस बकवास का एक पैसा। यह तो हर कोई जानता कि जब दो जने झगड़ रहे हैं तो वहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए। फिर सेठ बाजार गया और ब्राह्मण के बेटे की दुकान पर जाकर उसे बुरा भला करने लगा। बदमाश, तूने मेरे बेटे को ठगा है, बेवकूफ़, और तू ठग, सीधे सीधे पैसा लौटा दे, नहीं तो मैं दरोगा को बुलाता हूँ। तो लड़के ने कहा, अगर आपको मेरा माल नहीं चाहिए तो वापस कर दो, मेरी सलाह मुझे लौटा दो और अपना पैसा ले जाओ। सेठ ने कागज़ के टुकड़े उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, ये लो, मेरा पैसा वापस करो। तो लड़के ने कहा, पुर्जा नहीं, मेरी सलाह वापस करो। अगर अपना पैसा वापस चाहिए तो आपको यह लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी मेरी सलाह पर नहीं चलेगा और जहाँ दो लोग लड़ रहे होंगे वहाँ जरूर खड़ा रहेगा और लड़ाई देखेगा। पड़ोसी और राहगीरों ने ब्राह्मण का पक्ष लिया। सेठ ने तुरंत ब्राह्मण के कहे अनुसार लिखा, उस पर हस्ताक्षर किया और अपना पैसा वापस ले लिया। वह खुश था कि इतनी आसानी से उसने अपने बेटे के मूर्खतापूर्ण सौदे को रद्द कर दिया। तो क्या होता है दोस्तों, उस राज्य की दो रानियां थी। दोनों एक दूसरे को फूटी आग नहीं सुहाती थी, और तो उनकी दासियां भी अपने आप उनके आपस में एक दूसरे के शत्रु समझती थी। तो अपनी मालकिनों की तरफ भी झगड़े कामों का कोई हाथ से जाने नहीं देती। एक दिन दोनों रानियों ने अपनी एक दासी को बाजार भेजा। दोनों दासियां एक ही दुकान पर गई। दोनों ने एक ही कद्दू लेना चाहा। दुकान पर एक ही कद्दू था। दोनों उससे अपनी रसोई के लिए खरीदना चाहती थी। वे झगड़ने लगी। उनकी जबान और हाथ इतने तेज चल रहे थे कि बेचारा दुकानदार भाग खड़ा हुआ। उधर से गुजरते हुए सेठ के लड़के ने उन्हें झगड़ते देखा तो अपने पिता और ब्राह्मण के बेटे का करार याद आया। तो वह उनका झगड़ा देखने के लिए रुक गया। गुत्थम गुत्था दासियों ने एक दूसरे के बाल नोच लिए, गलात गुस्से बरसाने लगी। एक दासी ने सेठ के बेटे को देखकर, तुम गवाह हो, इसने मुझे मारा। दूसरे चिल्लाई, तुमने अपनी आंखों से देखा है किसने किसको मारा, तुम मेरे गवाह हो, इसने मुझे कितना मारा। फिर उसे ध्यान आया कि उन्हें और कोई काम करने हैं, कहीं उन्हें लौटने में देर न हो जाए। सो वे चली गई। दासियों ने जब अपनी अपनी रानियों को खूब मसाला लगाकर झगड़े का हाल सुनाया तो रानियों का मन सुलग उठा। उन्होंने राजा से शिकायत की। दोनों रानियों ने सेठ के बेटे को कहलवाया कि उसे उसकी तरफ से गवाही देनी है। अगर उसका पक्ष नहीं लिया तो वो उनका शर्म कलम करवा देगी। सेठ के बेटे के होश उड़ गए। सेठ को इसका पता चला तो उसके देवता कूच कर गए। आखिर बेटे ने कहा, चलो ब्राह्मण के बेटे से पूछते, वकल बेचता है, देखें वह इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए क्या सलाह देता है। सो सेठ और उसका लड़का ब्राह्मण के लड़के के पास गए। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, वह सेठ के बेटे को बचा लेगा, पर इसका शुल्क 500 रुपये होगा। सेठ ने 500 रुपये दे दिए। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, जब वे तुम्हें बुलाए तो तुम पागल होने का स्वांग करना, ऐसा दिखावा करना जैसे उनकी कोई भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। अगले दिन राजा ने गवाह को तलब किया। राजा और मंत्री ने उसे सवाल पूछे, उसने एक का जवाब नहीं दिया। उसकी बड़बड़ाहट, राय साएं बाएं का एक भी शब्द राजा के पल्ले नहीं पड़ा। जुमझुलाकर राजा ने उसे कचहरी से बाहर निकलवा दिया।
इससे सेठ का बेटा इतना खुश हुआ कि उसे जो भी मिलता उससे ब्राह्मण पुत्र की बुद्धिमानी का बखान करता। शहर में ब्राह्मण पुत्र के कई किस्से प्रचलित हो गए, पर सेठ प्रसन्न नहीं था। उसे लगा कि उसके बेटे को हमेशा पागल का स्वांग करना पड़ेगा, नहीं तो राजा को पता चल जाएगा कि उसके साथ छल किया गया है। तब वह उसके इकलौते बेटे का सर दर्द अलग से करवा देगा। सो वे फिर ब्राह्मण पुत्र के पास सलाह के लिए गए। ब्राह्मण पुत्र ने फिर 500 रुपये शुल्क लिया और कहा, जब महाराज का मन अच्छा हो तो उन्हें सच्ची बात बता दो, इससे उनका मन बहलाव होगा और वे तुम्हें माफ़ कर देंगे, पर यह ध्यान रखना कि उस समय उनका मन प्रसन्न हो। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। सारी बात सुनकर राजा खूब हंसा और उन्हें क्षमा कर दिया। यह किस्सा सुनकर राजा ब्राह्मण पुत्र के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो उठा। उसने उसे बुलवाया और पूछा कि क्या उसके पास बेचने के लिए और भी अकल है। तो ब्राह्मण पुत्र ने, क्यों नहीं, बहु विशेषकर राजा के लिए तो उसके पास अकल का भंडार है, पर मेरा शुल्क 1 लाख रुपया होगा। राजा ने उसे 1 लाख रुपये दे दिए। उसने राजा को एक पुर्जा दिया, उस पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। इस सलाह से राजा इतना खुश हुआ कि उसने अपना सूत्र वाक्य बना लिया। उसने इसे अपने तकिए के गिलाफ पर कसीदे में बनवा दिया, प्याले, तसत्रियों आदि पर खुदवा दिया, ताकि वह इसे कभी नहीं भूले। कुछ महीने बाद राजा बीमार पड़ गया। मंत्री और एक रानी ने राजा से छुटकारा पाने का षड्यंत्र रचा। वैद्य को घूस देकर उसे अपने साथ मिलाया और उसे राजा को दवाई दे के बदले जहर देने के लिए राजी कर लिया। दवाई राजा के सामने लाई गई। राजा सोने का प्याला ओठों तक ले गया। तभी उसकी नज़रें प्याले पर खुदे शब्दों पर पड़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। बिना किसी तरह का शक किए इन शब्दों पर मनन करते हुए उसने प्याले को नीचे किया, दवाई को देखने लगा। यह देखकर वैद्य घबरा गया। उसका अपराधी मन यह सोचकर कांप गया कि राजा को दवा में मिले जहर का पता चल गया है। वह राजा के पांव में गिर पड़ा और क्षमा की याचना करने लगा। राजा स्तब्ध रह गया, पर शीघ्र ही वह संभल गया और पहरेदारों को बुलाकर वैद्य को कारागार में डरवा दिया। फिर उसने मंत्री और कपटी रानी को बुलवाया, उन्हें प्याले के जहर को पीने के लिए कहा। दोनों ने राजा के पांव पकड़कर दया की भीख मांगी। राजा ने तत्काल उनको वैद्य और देश निकाला दे दिया। तो ब्राह्मण पुत्र को उसने अपना मंत्री बनाया और धन और पुरस्कारों से उसे लाद दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी अकल का सौदागर। तो इसमें हमें सीख मिलती है कि अगर हम अपनी अकल का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में उससे निपटने का तरीका मिल जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद ना आए तो भी डिसलाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।